बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मैं इस वक्त एक मकई के खेत में मौजूद हूं और मैं आज एक नहायत अहम मसले पे जो है वो आपसे बात करना चाहता हूं। वो है पौधों का अचानक खुश्क हो जाना, यानी पौधों का सूख जाना, पौधों का मर जाना। और ये आम तौर पे पोलिनेशन के बाद जब दाना बनने का मरहला शुरू होता है तो उस दौरान ये जो है अचानक पौधों का सूखने का जो अमल होता है वो हमारे खेतों में अक्सर जो है वो नज़र आता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि पूरे खेत में से चंद पौधे आपको ऐसे नज़र आएंगे जो अचानक सूख रहे हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ऐसे केसेस भी हमारे इल्म में आते हैं जहाँ पे पूरे का पूरा खेत जो है ये अचानक पोलिनेशन के बाद दाना बनने के मरहले के बाद जो है वो सूख जाता है। यानी जी, ये एक ऐसा ही पौधा है जो कि अचानक सूख रहा है। इस पर छल्ली भी लगी है, लेकिन इसके अगर आप पत्ते देखें तो ये ऊपर से नीचे तक बड़ी तेज़ी से सूखना शुरू हो चुके हैं। निचले पत्ते जो हैं सूख चुके हैं, लेकिन ओवरऑल पौधा जो है ये सूख रहा है। इसके अलावा इसी तरह का एक पौधा आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें भी पत्ते जो हैं वो बड़ी तेज़ी से सूख रहे हैं। पौधा जो है खुश्की की तरफ बड़ी तेज़ी से मरने की तरफ जा रहा है। बुनियादी तौर पे जो पौधे अचानक खुश्क होते हैं उसकी वजह होती है स्टॉक राट, यानी कि ये एक बीमारी है, ये फफूंदी से लगने वाली बीमारी है। और ये जब पौधों को लगती है तो इसके अलामात जो ज़ाहिर होती हैं ये पोलिनेशन के बाद दाना बनने के अमल के दौरान होती हैं। और इसमें होता ये है कि पौधे का जो तना होता है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और गलने सड़ने की वजह से पौधे ने जो नीचे से खुराक और पानी जज़ब करके ऊपर पत्तों तक पहुँचाना था खुराक बनाने के अमल के लिए, वो रुक जाता है, और जिसकी वजह से पौधे की जो है वक्त से पहले डेथ हो जाती है। और दाने का साइज़ भी छोटा रहता है, क्योंकि वो सारा उसके प्रोसेस जो होते हैं नॉर्मल हालात में जो चलने थे वो वक्त से पहले में ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है और पैदावार का अच्छा खासा जो है वो उसको 50 या इससे ज़्यादा फ़ीसद तक भी इसका नुकसान का अंदेशा होता है। आपने ऐसे मुतासर पौधे जो है वो बिल्कुल जड़ के से उखाड़ना है, और उखाड़ने के बाद किसी तेज़ धार आले से आपने इसको दरमियान से इस तरह काटें ताकि आप इसकी अलामात का जो है वो मुशाहदा कर सकें। जी, ये मैंने उसको बिल्कुल दरमियान से काट लिया है ताकि, और इसको अगर आप अलामात देखें यहाँ से आपको तने का जो रंग है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ब्राउन हो गया, हालांकि ये बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें ये गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका है। और ये गलने सड़ने की वजह से इसकी जो वेन या नसें जिसमें ऊपर तक पानी और खुराकी अज्जा पहुँचाने थे वो ब्लॉक हो गई हैं, और यहाँ पे जो है वो फफूंदी का भरपूर हमला है। और ख़ासतौर पर जो इसकी गांठें होती हैं, ये देखें ये वाली गांठ, और हर गांठ पे इसका हमला शदीद होता है, ये ज़्यादा मुतासर होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, गुद्दा होता है, ये ख़त्म हो जाता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पे सूख जाता है। इसी तरह एक और पौधा है, इस पौधे पे जो बीमारी का हमला है वो एडवांस स्टेज पे है, यानी कि शदीद हमला है। और इसकी अगर आप अलामात देखें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये देखिए ये फफूंदी के हमले की वजह से ये तने का नीचे वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पे गल सड़ चुका है, और अंदर सिर्फ ये रेशे रह गए हैं, ये धागे नुमा साख्तें रह गई हैं, बाकी जो इसका जो गुदा है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? बुनियादी तौर पर जब ये खेत में बीमारी ज़ाहिर हो जाए तो उस वक्त इससे बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए पेश खैमा कर सकते हैं। अब अगर इस बीमारी की मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बुनियादी असूल जो स्टॉक राट की मैनेजमेंट में है वो फसलों का हेर फेर है, यानी ऐसे खेत जिनमें इस बीमारी की शिद्दत होती है वहां पे कम से कम 1 साल के लिए मकई ना लगाएं। इसके अलावा मकई के ऊपर मकई लगाने की जो प्रैक्टिस है, यानी कि बहार या मौसमी इस तरह की जो प्रैक्टिस है, इससे भी बीमारी का हमला जो है वो हमारे शिद्दत इख्तियार करता है, और हमारी ज़मीनों में इसके जो जरासीम या स्पोर्स हैं वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ती रहती है। तो इस प्रैक्टिस को भी हौसला शिकनी करें और दूसरी फसलें अपने सिस्टम में लेके आएँ ताकि इसकी जो शिद्दत है बीमारी की हमारी फसलों में कम हो। इसके अलावा हमारी अपनी ज़मीनों की सेहत पर ख़ास तौर पे तवज्जो दें, उनकी ज़रख़ीज़ी पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। नामियाती मादा गोबर की गली सड़ी खाद से बढ़ाएं या आप सब्ज़ खाद से बढ़ाएं, उसको बेहतर करें। इसके अलावा खादों का मुतनासिब इस्तेमाल, ख़ास तौर पर पोटाशियम का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, क्योंकि पोटाशियम एक अंसर है जिसने पौधे की स्ट्रक्चर यानी कि उसके तने को जानदार करना है, उसकी ओवरऑल जो बॉडी है उसको जानदार करना है। तो पोटाशियम का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, और पोटाशियम का इस्तेमाल हमेशा फसल के इब्तदाई मरहले पे करें, क्योंकि जब आप उसको इब्तदाई मरहले पर डालेंगे तो शुरू से ही आप पौधा जो है ज़मीन से उस खाद को लेगा तो वो उसकी बढ़ोतरी जो है वो जानदार किस्म की होगी। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है पोटाशियम को एंड पे डालने की, ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है, और इससे जो है एक तो पौधे को कुव्वत मुदाफ़त नहीं मिलती बीमारियों के खिलाफ, और दूसरे नंबर पर हमारा जो डाली की खाद है वो भी ज़ाया जाती है। इसके अलावा अगर आप नाइट्रोजन बिला ज़रूरत फसल को डालते हैं, पौधे की ज़रूरत के मुताबिक नहीं डालते, तो भी इस बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो नाइट्रोजन को भी हमेशा सिफारिश करदा वक्त और सिफारिश करदा मिकदार में ही डालें। इसके अलावा अगर आपकी फसल को किसी भी मरहले पे सोका लगता है तो भी इस बीमारी की जो शिद्दत है वो ज्यादा हो जाती है, तो अपनी फसल को जो है किसी भी मरहले पर सोका लगने से बचाएं।
फसल को हमेशा सिफारिश करदा वक्त के अंदर ही काश्त करें, क्योंकि अगर आप फसल को सिफारिश करदा वक्त के अंदर काश्त नहीं करते तो हमारी जो फसल है वो गैर ज़रूरी तौर पर दर्जा हरारत या इस तरह के दूसरे दबाव में आ जाएगी और पौधों की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो वीक पड़ जाएगी और बीमारी जो है वो हमारी खेत में शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ज़मीन की अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इसके जो स्पोर्स या जरासीम होते हैं वो पिछले साल की जो फसल की बाकियात होती हैं या इस ज़मीन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से ज़मीन की तैयारी करेंगे, गहरा हल चला रहे हैं और अच्छी तरीके से भुरभुरी ज़मीन, दानेदार ज़मीन तैयार कर रहे हैं, तो इसके जो स्पोर्स या इसके जरासीम होते हैं काफ़ी हद तक वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा जब आपने फसल लगानी है नेक्स्ट, तो कोशिश करें कि जो अच्छी तरह ज़मीन तैयार करके उसके जो पिछली फसल की जो बाकियात आपको खेत में नजर आए, खासतौर पे उस फसल के मुड वगैरह जो है मकई के, उनको खेत से इकट्ठा करें और एक साइड पे जो है उसको आग लगाकर तलब कर दें, ताकि ये जो जरासीम है ये पिछली फसल की बाकियात में भी होते हैं और वहां से ये आगे फसल को मुंतकिल ना हो। ऐसे खेत जिनमें इस बीमारी के हमले का जो है वो खतरा होता है, वहां पे पौधों की तादाद थोड़ी सी कम रखें। यानी कि अगर बहारिया मौसम है तो वहां पे 35,000 फी एकड़ सिफारिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे 30,000 पौधे अगर आप रख लें तो ताकि पौधों का जो आपस में मुकाबला है वो कम हो, पौधे सेहतमंद हो, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो इस बीमारी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो। और आखिर में ऐसी फसल जिस पे ये बीमारी आ चुकी है और पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं तेजी से, ऐसी फसल को जल्द से जल्द हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि ऐसी फसल के जो पौधे होते हैं उनके तने बिल्कुल जो है वो कमज़ोर हो चुके होते हैं और हल्की सी हवा और हल्की सी आंधी से, बारिश से ये ऐसे पौधे जो हैं ज़मीन में नीचे गिर जाते हैं, जिससे बीमारी के अलावा नीचे गिरने से भी जो है फसल का नुकसान होता है। वीडियो देखने का